अपने सामने एक आपको नजर आ रहा होगा ड्रॉप शिपिंग का। ठीक है, वो बेसिकली ड्रॉप शिपिंग जो है इस वक्त जो मॉडर्न वर्ल्ड है इसमें बहुत तेजी से आगे आने वाली चीज है। पूरी दुनिया में इसका काम बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इवन चाइनीज सप्लायर्स जो हैं उन्होंने हर किस्म की जो फैसिलिटीज जो है वो लोगों को दी हुई है। अब अब इसके अंदर जो सबसे पहले जो चीज आती है कि हमने ड्रॉप शिपिंग अगर शुरू करनी है तो हमारे पास अक्सर लोग होते हैं वो ये कहते हैं कि जी आप पहले दिन आए और ड्रॉप शिपिंग जो है ना शुरू करते हैं, बस हमारे से 15,000 रुपए का स्टोर बनवा लें, बस फिर आप जो है ना आपके बारे न्यारे हो जाएंगे और आप जो है ना लाख रुपए कमाने लग जाएंगे। देखिए, हर काम जो होता है ना वो थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट जरूर मांगता है और थोड़ा सा पेशेंस मांगता है और थोड़ी सी आपको वो जो है ना स्ट्रगल उसमें करनी पड़ती है। ठीक है, तो अभी के लिए जो है ना हम इस पे डिस्कस करेंगे कि सबसे पहला जो ऑप्शन होता है वो होता है मार्केट रिसर्च का। आप कोई भी प्रोडक्ट उठा लें, आपको सबसे पहले मार्केट में लेके उसको निकलना पड़ता है कि वाकई ये कुछ लोग जो हैं ये परचेज करना भी चाह रहे हैं। मैं भी आपके सामने ना ये एक ऐड खोलिए, मैं भी आपके सामने ना फेसबुक पे मैं मार्केट रिसर्च पे जाता हूँ कि जहां से हम देखते हैं कि किस किस्म की प्रोडक्ट्स हैं वहां पे अवेलेबल होती है। ठीक है, फेसबुक एड्स लाइब्रेरी आप लिखेंगे तो आपके सामने एड्स लाइब्रेरी जो है ना वो इस तरह आ जाएगी, गूगल पे आप कर लेंगे। ठीक है, अभी देखिएगा यहाँ पर मैं कंट्री सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे मैं कैटेगरी सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, और सिंपल यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि जो भी मैं सेल करना चाह रहा हूँ। ठीक है जी, मेरे पास एक स्पेसिफिक किस्म की टी शर्ट होगी, वो मैं यहाँ पे आके उस सर्च करूंगा या उसके रिलेटेड कोई भी टॉपिक यहाँ पे मैं लिखूंगा तो वो कोई भी किस्म की एड्स जो यहाँ पे चल रही होंगी, अगर चल रही होंगी तो वो फेसबुक हमें दिखा देगा। ठीक है, ये देखें जी, इसने दिखाना शुरू कर दिया कि इस वक्त मार्केट में क्या बिक रहा है टी शर्ट। ठीक है, और इस वक्त क्योंकि ईद आ रही है आगे तो बच्चों के लिए क्या बिक रहा है, बड़ों के लिए क्या बिक रहा है और ये डिजाइन क्या है सारे। ठीक है ना, ये पाकिस्तान के मार्केट के अंदर इस टाइम पे चलने वाली एड है। ठीक है, जो टी शर्ट के नाम पर चल रही है। यहाँ पे आके थोड़ी सी डिटेल में हमें मार्केट रिसर्च करनी होती है। ठीक है, तो बाहर हमें फिजिकल नहीं निकलना होता, हमें ऑनलाइन बैठ के ही करना होता है। आइडेंटिफाई योर नीश एंड टारगेट मार्केट, कि हमने अपनी टारगेट मार्केट और नीश जो है ना अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी होती है कि लोग क्या चाह रहे हैं इस टाइम पे और वो परचेज भी करना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे। इस वक्त आपने देखा होगा कि एक ऐड आपके सामने अक्सर आती है कि जी 15,000 रुपए से स्टोर बनवा लें और उसमें ऑलरेडी लिस्टेड होंगी प्रोडक्ट सारी। वो ठीक है कि हमारे पास ना कुछ यूनिवर्सल प्रोडक्ट पड़ी होंगी, वो हमने उठा के लगा दी और वो आगे आप उस पर ऐड चला दें तो हल्की फुल्की आपकी मिनिमम सेल उस पर निकलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन मैक्सिमम अक्सर ये नहीं होता। आप अगर चाह रहे हैं कि आप अपनी स्टोर की सेल मिलियन में लेके जाएं तो आपको प्रॉपर मार्केट रिसर्च पहले करनी पड़ती है। ठीक है, फिर उसके बाद अगली चीज आ जाती है बिजनेस प्लान की। ठीक है जी, ऑनलाइन योर बिजनेस मॉडल। आप सबसे पहले जो है उस मार्केट रिसर्च के बाद अपना बिजनेस प्लान जो है ना उसको इस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है जी, आप देखते हैं कि आपने किस बिजनेस मॉडल पे काम करना है, किस प्रोडक्ट पे काम करना है, टारगेट ऑडियंस क्या है जिन लोगों को अपने अपनी प्रोडक्ट सेल करनी है। ठीक है, उसके बाद बिजनेस प्लान के अंदर और बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है आप कारोबारी लोग होंगे तो आपको पता होगा कि बिजनेस प्लान कैसे बनते हैं, कैसे स्टेब्लिश होते हैं, कैसे वो इम्प्लीमेंट होते हैं, सारा कुछ आपको जाहिर सी बात है मालूम होता होगा ये। अच्छा, उसके बाद मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, फाइनेंशियल प्रोजेक्ट जो है ना प्रोजेक्शन वगैरह सारा कुछ हम इसमें लगा लेते हैं। और फाइनेंशियल प्रोजेक्शन जो है ना ये बड़ी जरूरी चीज होती है। इसके अंदर मैं अगर कोई मेरे से पढ़ने के स्टूडेंट जो पास आते हैं तो मैं उनको एक चीज बताता होता हूँ कि फाइनेंशियली जो है ना अगर आपके पास फर्ज करें इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपया पड़ा है तो 2 लाख रुपए का 20% आप साइड पे करें जिससे आपने अपना काम शुरू करना है। ठीक है, अब उस 40,000 रुपया जो कि आपके 20% बनता है आपके टोटल इन्वेस्टमेंट का, आप वो इन्वेस्ट करें ताकि इन केस
प्रोजेक्ट अगर कहीं पे ऊपर नीचे होता है, इन्वेस्टमेंट में आपको थोड़ा बहुत लॉस होता है, तो आपको पास दोबारा एक और ऑप्शन मौजूद हो कि आप दोबारा 40,000 अपनी इन्वेस्टमेंट में निकाल के दोबारा उसमें इन्वेस्ट कर सकें। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक मिसाल लगा देता। हाँ, वो ये करता है, अपने 2-3 अरब डॉलर बाहर निकालेगा, साइड पे नए प्रोजेक्ट लगाएगा, उसके अंदर इन्वेस्ट कर देगा। लोग कहेंगे लो जिसने 3 अरब डॉलर लगा दिया। हम ये नहीं देखते कि उसके पास 114 अरब डॉलर साइड पे पड़ा हुआ है। इसी तरह हम देखते हैं मलक रियाज ने 500 अरब लगा के एक नई यहाँ पे सोसाइटी काट दी है। हम ये नहीं देखते कि उसके पास पता नहीं कितने हजार अरब साइड पे पड़ा हुआ है। ठीक है ना। इसीलिए जब आप कहीं पे इन्वेस्ट करें तो सबसे पहले इस चीज का ख्याल रखें कि आपके पास इन्वेस्टमेंट कितनी है। उसका सिर्फ 20% साइड पे करें, बहुत ज्यादा हो तो 20% साइड पे करें, और उससे आप अपना काम शुरू करें। ठीक है जी। अब ये हो जाती है बिजनेस प्लान के अंदर हमने इन्वेस्टमेंट जो है ना वो मैनेजमेंट इसको कह सकते हैं, फाइनेंशियल प्रोजेक्शन इसको कह सकते हैं। तीसरा नंबर पे आ जाता है लीगल रिक्वायरमेंट्स। ठीक है जी। अब आपने अपना प्रोजेक्ट जो है ना, अगर तो लोकल बेस पे चलाना है और एज अ ब्रांड बनाना है इसको, तो फिर आप इसको रजिस्टर करें। ठीक है। और इसका एनटीएन वगैरह जो भी कुछ भी है, जाहिर सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है कि आप कैसे इसको करेंगे। अगर आप ब्रांड नहीं करना चाह रहे, आप सिंपल ड्रॉप शिपिंग करना चाह रहे हैं, तो उसमें फिर इस चीज की जरूरत नहीं रहती। आप ना भी करें, चुप करके आप अपने घर बैठे इन लीगल चक्रों में ना ही पड़े तो अच्छा है। तो वैसे बताना जरूरी है कि पाकिस्तान के अंदर अगर आपने काम करना है ना, तो ये अगर इन चक्रों में पड़ गए तो आपको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बिला वजह हर तीसरे महकमे से आपको एनओसी लेना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। स्टार्ट करें सिंपल, क्या कहते हैं, अपने छोटे से स्टेप लें और ऑनलाइन शुरू करें। ठीक है। ड्रॉप शिपिंग शुरू हो जाएगी, आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप चलें। फिर जब एक टाइम आया कि आप इनफ अर्निंग कर रहे हो, उस टाइम फिर आप जाएं लीगल रिक्वायरमेंट्स पूरी करने की तरफ। पहले अगर शुरू कर देंगे तो आपको पहले पैसे बहुत लग जाएंगे और आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़ाया हो जाएगी इस काम पे, जिसका कोई किसी किस्म का जो है ना सर पैर भी नहीं है। और ये कोई खास इसमें ना इंटर ऑनलाइन तो ये कहीं से पकड़े भी नहीं जा सकते। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है ना हमने आगे डिसाइड करना होता है कि हमने किस प्लेटफॉर्म पे सेल करना है। अब अक्सर लोग होते हैं वो कहते हैं कि दराज पे हम सेल करते हैं। अब मैं आपको बता दूं, दराज पे ड्रॉप शिपिंग नहीं हो सकती। दराज पे आपको काम करने के लिए पहले आपके पास अपनी प्रोडक्ट मौजूद होना लाजमी है। दराज कहता है कि आपके पास फिजिकली प्रोडक्ट अवेलेबल हो, और वो आपके दराज के स्टोर, आप जो है ना उसके वेयर हाउस पे जाएं, दराज के वहां पे जाके आप उनको वो प्रोडक्ट दें और वो आगे आगे डिलीवर करें, दराज वाले खुद। ठीक है। तो इसलिए जो है ना दराज अब आगे थोड़ा सा सेफ जरूर हो गया है। आप अगर अपने आपके पास अपनी प्रोडक्ट पड़ी हुई है तो आप दराज पे सेल कर सकते हैं। लेकिन रेकमेंडेड यही है कि भाई आप अगर ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो आप अपना एक शॉपिफाई स्टोर बनाएं, शॉपिफाई या वर्डप्रेस का स्टोर बनाएं और उसको ऑनलाइन सेल करें। ठीक है ना। उसके ऊपर वर्डप्रेस के ऊपर स्टोर बन सकता है, शॉपिफाई के ऊपर बन सकता है। तो ये सारी चीजें ऊपर हो सकती है। फिर उसके बाद आती है सप्लायर सिलेक्शन। ठीक है जी। हमने सप्लायर ढूंढना होता है कोई ना कोई अपने प्रोडक्ट को। जैसे हमने अगर इंटरनेशनल करना है तो हमारे पास बेशुमार सप्लायर होते हैं। सीजर ड्रॉप शिपिंग है, अली एक्सप्रेस है, बहुत सारे ऐसे ऑप्शन होते हैं जहाँ पे हम डायरेक्ट जाते हैं, वहां से सप्लायर से बात करते हैं, अपनी वेबसाइट पर उसको लिस्ट करते हैं, और वो एक सर्कल चलता रहता है। ठीक है जी। वो सर्कल चलता रहता है जिसके अंदर डिटेल वो ऑटोमेटेड सिस्टम होता है इंटरनेशनल के लिए। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में करना चाह रहे हैं तो उसके लिए फिर आपको ये है कि यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर एक दो ऑप्शन है। एक है HR होलसेल। पहले वो ड्रॉप शिपिंग सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन अब वो पिछले दिनों मैंने उनकी पॉलिसी पढ़ी थी, वो कह रहे थे कि अब हम जो है ना नहीं कर रहे, आप हमारे से माल उठाएं। और दूसरी है HHC ड्रॉप शिपिंग। ठीक है जी। ये HHC dropshipping.com। अब यहाँ से प्रोडक्ट जाके फाइंड भी कर सकते हैं, उठा भी सकते हैं, सप्लायर से डिस्कस भी कर सकते हैं। ठीक है जी। अब आगे आते हैं। तो उसके बाद अगली चीज आती है कि आपने अपना ऑनलाइन स्टोर बिल्ड करना होता है। ठीक है। अब अपना ऑनलाइन स्टोर बनाते हैं
और उसके बाद अपनी वेबसाइट वर्डप्रेस पे बन सकती है, शॉपिफाई पे बन सकती है, और उस पे आप अपनी प्रोडक्ट लिस्ट करके ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। उसके बाद अगली चीज आ जाती है कि अगर आप इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग करना चाह रहे हैं तो उसके लिए फिर आपको पेमेंट गेटवे चाहिए होते हैं। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर नहीं चाहिए होते। पाकिस्तान में तो सिंपल आपको कैश ऑन डिलीवरी पे ही आप काम चलाते होते हैं। इंटरनेशनल अगर आपने ड्रॉप शिपिंग करनी है तो उसके लिए आपको पेमेंट गेटवेज लेना पड़ते हैं, जिसमें पेपॉल है, स्ट्राइप है, और बहुत सारे पेमेंट गेटवेज होते हैं। पाकिस्तान के अंदर भी ये चल सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि इन पे कोई पाकिस्तान में ऑनलाइन शॉपिंग करते हुए पहले एडवांस पेमेंट नहीं करता। ठीक है, इसलिए ये सिर्फ एक ऑप्शन होता है कि आपको हमारे पास अगर कोई चाह रहा हो कि हमारी वेबसाइट के अंदर ये ऑनलाइन पेमेंट ऐड करें, तो हम ऐड कर देते होते हैं, जिसके अंदर इजी पैसा भी हो सकता है, जायज कैश भी हो सकता है, जिसमें मर्चेंट अकाउंट आपके पास होना चाहिए बैंक का, तो वो डायरेक्ट आपके बैंक में पेमेंट आ जाती है। अच्छा, पेमेंट गेटवे के बाद आती है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। अब हमने मार्केटिंग जब करनी है तो उसके अंदर बहुत डिटेल में चीजें आ जाती हैं। आप एसईओ करते हैं, आप सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं, ईमेल मार्केटिंग करते हैं, पेड एडवर्टाइजमेंट, गूगल पे ऐड चलाते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसपे आप सारी अपनी वर्किंग करते हैं। अब इसके अंदर हम जो रिकमेंड करते हैं, हम कहते हैं सिंपल सोशल मीडिया मार्केटिंग से आप शुरू करें। जो लोग आए उनको ऑटोमेटिकली ईमेल चली जाए, ये हम एक सिस्टम आपकी वेबसाइट के अंदर इंटीग्रेट कर देते होते हैं। ठीक है, अब सोशल मीडिया मार्केटिंग करके आपको एक अच्छा रिस्पांस बिल्ड हो जाता है। अब यहां तक आके हमारा जो है ना पहला स्टेप पूरा हो जाता है। तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आई, हमने मार्केटिंग एड्स वगैरह रन की अपनी फेसबुक पे, हमारी वेबसाइट पर सेल जनरेट हुई और लोगों ने हमारे से प्रोडक्ट परचेज कर ली। अब जी आगे आते हैं इससे कि कस्टमर सर्विस सर्च करें। अब पाकिस्तान के अंदर ना एक दो इश्यूज ऐसे होते हैं कि आपको कुछ रिटर्न आती है। ठीक है, आपको कुछ रिटर्न आती हैं, वो आपने उसको बेयर करना होता है। बहरहाल आप अपने प्रोडक्ट को कुछ इसमें चीजें ऐसी होती हैं कि अगर आप कस्टमर से पूछे बगैर आप चीज भेज देंगे आगे, उसको पहले नहीं करेंगे कंफर्म कि भाई आपने ऑर्डर किया था, गलती से तो नहीं हो गया, तो ये अक्सर ही होता है कि आपकी रेशो बढ़ जाती है रिटर्न की। ठीक है, तो इसलिए फिर कस्टमर सर्विस के अंदर कुछ चीजें आ जाती हैं जो हम उसमें आपको रिकमेंड करते हैं कि आप इसके लिए अपना अपने आप को प्रिपेयर रखें। तो उसके बाद अपना आपने सिर्फ मॉनिटर करना होता है अपने सिस्टम को, और आपका जो ड्रॉप शिपिंग का सारा सिस्टम है वो चलता रहता है। ठीक है जी, अब इसके अंदर सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि आपको जो भी वेबसाइट बनाकर देगा वो आपको प्रॉपर प्लान नहीं देगा। वो आपको कहेगा आप वेबसाइट बनवा लें बस, और ना अपना काम शुरू कर दें, बस ना आप अमीर हो जाएंगे। हम कहते हैं कि जब तक आपने अगर इन्वेस्ट करना है तो आपको कुछ चीजें हैं जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट लाजमी है। वो चीजें ये हैं कि सबसे पहले आपकी वेबसाइट बनेगी, फिर स्टेप 2 के ऊपर आपकी सोशल मीडिया मार्केटिंग होगी। ठीक है, तीसरे नंबर पर आपकी मैनेजमेंट होगी। ठीक है, अब ये तीन चीजें लाजमी होती हैं जो आपका बजट लेती है: वेबसाइट, सोशल मीडिया मार्केटिंग और मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में आपका पार्सल डिलीवर भी आ जाता है, पार्सल और उसके बाद रिटर्न भी आ जाते हैं, सारा कुछ आ जाता है इसी के अंदर। ये वो तीन चीजें हैं जो आपका बजट लेती हैं। वेबसाइट आपकी मैक्सिमम जो है वो स्टार्ट होती है 15K से। ठीक है, और चली जाती है 22,000 तक। ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग इसमें आप जितना इन्वेस्ट करेंगे उतना ही कम है। ठीक है, अगर आपके पास एक प्रोडक्ट है तो आपको एक प्रोडक्ट पर इन्वेस्ट करने के लिए एक महीने में 40,000 रुपये चाहिए होता है। ठीक है जी, 40K फॉर वन प्रोडक्ट। आपने इसकी सिर्फ एड चलानी है 40K। ठीक है जी, ये सीधा साधा हिसाब बन जाता है कि आपके पास 50-55 हजार से 60,000 रुपया अगर पड़ा हुआ है तो आप ये स्टार्ट कर सकते हैं।
ठीक है। तो उसके बाद मैनेजमेंट के अंदर वो बात की बात होती है कि अगर कोई रिटर्न कर रहा है, कोई सिस्टम लगा, कोई आपका है कि आपने किसी क्लाइंट को, किसी बंदे को हायर किया है जो आपका प्रोडक्ट जो है ना वो आगे पहुंचा रहा है, या कुछ भी सो ऑन, जो मैनेज कर रहा है, आपके पास कोई लड़का रखा हुआ आपने अपने वेयर हाउस के अंदर के फर्स्ट करें जिनके अंदर 100 ऑर्डर आ रहे हैं, तो वो आप खुद नहीं हैंडल कर सकते, वो आप किसी ना किसी बंदे को हायर करते हैं, वो आगे डिलीवर करते हैं। तो ये सिंपल जो है ना, ये एक इन शॉर्ट हमने डिस्कस किया है कि हमारी ड्रॉप शिपिंग और ई कॉमर्स का जो काम है वो कैसे चल सकता है। ठीक है। एक प्रोडक्ट अगर आप उसके ऊपर एड्स रन करते हैं तो उसके लिए आपको 40,000 रुपए की कम से कम कंपेन, 30 से 40,000 रुपया जो है ना वो कम से कम उसकी एड की कंपेन के लिए चाहिए होता है। ठीक है। और 15 से 20,000 रुपया आपको अपनी होस्टिंग के लिए चाहिए होता है। 15 से 20,000 रुपया आपको अपनी डोमेन होस्टिंग और वेबसाइट के लिए चाहिए होता है। तो ये टोटल आपका एक इन शॉर्ट बजट है। ये कभी भी जो आप बंदा आपको ये कह रहा है ना 15,000 से आप इंटरनेशनल स्टोर बना के ऑनलाइन आप जो है ना अर्निंग शुरू कर रहे हैं, तो वो झूठ बोल रहे हैं। तो ये सिंपल मैंने आपको बता दिया, वो वेबसाइट की कॉस्ट हो सकती है सिंपल, वो बाकी कोई कॉस्ट आपको नहीं बताता कोई भी, ताकि आप जो है ना सिंपल एक वेबसाइट बना लें, बाद में आपको पता लगता है कि भाई वेबसाइट बनाने के बाद इस पर और क्या कुछ करना पड़ता है। इतना आई थिंक इनफ है मेरा ख्याल है। तो अगर कोई भी सवाल हो आपका तो वो पूछ सकते हैं मुझसे।